हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 साइंस का, जिसमें टॉपिक है आज का ब्रीथिंग सिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब हुआ जितना जीवित प्राणी है जिसमें जान है वो ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी जंतु या इंसान या उनसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होते हैं, जो हम हवा से लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इस प्रक्रिया को ही हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग मतलब हो गया सांस लेने को, प्रक्रिया को ही ब्रीथिंग बोलते हैं। The process of breathing take place continuously without any rest in all living beings. ब्रीथिंग की प्रक्रिया सभी जीवित प्राणियों में बिना किसी आराम के लगातार होती रहती है। कंटिन्यूसली मतलब हो गया मतलब लगातार। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ दिस प्रोसेस स्टॉप फॉर मोर देन 2 मिनट द लिविंग बींग्स कैन डाई। इसका मतलब हुआ यदि यह प्रक्रिया 2 मिनट से अधिक समय के लिए रुक जाए तो जीवित प्राणी की मृत्यु हो सकती है। स्टॉप मतलब रुक जाना, डाई मतलब मृत्यु या मौत। चलिए आगे पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ। इसका मतलब हो गया जब आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर के कौन से हिस्से या अंग शामिल होते हैं सांस लेने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन्वॉल्व मतलब होता है शामिल होना। जो ये इन्वॉल्व है ना, इसका मतलब होता है शामिल होना। द एयर दैट वी ब्रेथ इन और इनहेल इंटर आवर बॉडी थ्रू द नेसल ओपनिंग ऑफ द नोज़। इसका मतलब हो गया हवा जिससे हम अंदर लेते हैं या इनहेल करते हैं वो नाक के नासल ओपनिंग मतलब नाक के छेद के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसमें इनहेल का मतलब हो गया सांस अंदर लेना। ये जो इनहेल है उसका मतलब सांस अंदर लेना हो गया। इंटर मतलब प्रवेश या अंदर घुस जाना। द नोज इज कनेक्टेड टू द टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द बॉडी बाई द ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप। इसका मतलब हो गया नाक शरीर के एक अंदर 2 गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़े हुए हैं जिसको हम लोग विंड पाइप सांस की नली कहते हैं। ये कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब हो गया जुड़ा हुआ। और स्ट्रक्चर मतलब हो गया ढांचा या आकार। इनसाइड ये पढ़ा दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। द टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लंग्स। इसका मतलब हुआ इन 2 गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर को हम लंग्स बोलते हैं। लंग्स मतलब हिंदी में फेफड़ा होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेक अप बाई ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। इसका मतलब हो गया लंग्स में ऑक्सीजन को खून मतलब ब्लड द्वारा ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से छोड़ दिया जाता है, अनलोड कर दिया जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन देन ड्राइव आउट फ्रॉम द ब्लड और एक्सहेल थ्रू द नोज़। इसका मतलब हो गया इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या एक्सहेल किया जाता है नाक के माध्यम से। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेट टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब हो गया कि लंग से ऑक्सीजन से भरपूर खून हमारे शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट मतलब घूमना या पहुंचाता किया जाता है। पहुंचाने ब्लड जो है वो चारों तरफ अपने शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है खून ब्लड के थ्रू। ब्लड also collect carbon dioxide from all part of body and brings it to the lungs। इसका मतलब हो गया कि ब्लड जो है खून जो है शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड
भी इकट्ठा करता है और इसे लंग तक लाता है, मतलब जो फेफड़ा है लंग्स उसके तक ब्लड लाता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी। चलिए आगे पढ़ते हैं। वी डज अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम बाई द बॉडी। इसका मतलब इस प्रकार हम समझते हैं कि ब्रीथिंग प्रक्रिया के द्वारा शरीर द्वारा ऑक्सीजन का कंज्यूम किया जाता है। दिस हेल्प डिफरेंट ऑर्गन टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शन। इसका मतलब हो गया ये अलग अलग अंग को शरीर के अलग अलग कार्यों को करने के लिए एनर्जी प्राप्त करता है, मदद करता है, इसका मतलब हो गया। Also, carbon dioxide is driven out from the body as a waste product. Physical exercise like running, walking and playing help to keep our body and our breathing system is healthy. अगर हम जैसे फिजिकल एक्सरसाइज जैसे हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, अगर ये सब करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारा ब्रीथिंग सिस्टम भी सही रहेगा, हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इसका मतलब ये हो गया। डू यू नो द राइट लंग्स इज स्लाइटर लार्जर देन लेफ्ट। इसका मतलब हुआ जो राइट लंग है वो लेफ्ट से थोड़ा बड़ा रहता है।